हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। 15 अगस्त को मोदी जी ने एक वर्ड बोला, दिमागी नक्सल, और उसके बाद से इंटरनेट पे तो आग लग गई। किसी ने कहा कि अब तो सरकार को क्रिटिसाइज करने वाले भी नक्सल्स हैं, किसी ने कहा नहीं नहीं ये बस माओइस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वालों की बात है। आखिर दिमागी नक्सल होता क्या है? क्या ये कोई एक्चुअल कैटेगरी है? इसका कोई आईडी कार्ड होता है या फिर पॉलिटिक्स का बस एक और लेवल है? और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि अगर जंगल में बंदूक लेकर घूमने वाला नक्सल है तो फिर दिमागी नक्सल क्या है? वैसे इस वीडियो में मैं नक्सलिज्म की हिस्ट्री नहीं बताऊंगी, उस पर मैंने ऑलरेडी अलग वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो। इसमें हम बात करेंगे दिमागी नक्सल्स की। पहले एक चीज समझो कि एक टाइम था जब नक्सलिज्म इंडिया के बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स इससे अफेक्टेड थे, रोड बनाना मुश्किल था, स्कूल बनाना मुश्किल था, सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी अटैक होते थे। लेकिन आज के टाइम पर ये काफी हद तक खत्म हो चुका है। और इसका एक बहुत पावरफुल एग्जांपल ये देखो कि जिन महिलाओं के हाथ में कभी बंदूकें हुआ करती थी, आज के टाइम पर वो रैंप वॉक कर रही हैं। और एक बार सोच के देखो कि जो इंसान पहले हिंसा करता था वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सरेंडर करके अपनी नॉर्मल लाइफ दोबारा जी सकता है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या बंदूक सरेंडर कर देने से आइडियोलॉजी सरेंडर कर देती है? और यहीं से दिमागी नक्सल वाली बात समझ आती है। और इसे समझने के लिए हम एक ही सिचुएशन को 3 अलग एंगल से देखेंगे। मान लो एक ट्राइबल एरिया है जहाँ पर सरकार रोड बनवाना चाहती है। सरकार का कहना है कि रोड बनेगी तो स्कूल हॉस्पिटल तक मतलब अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और यहाँ पर पहला आदमी आता है, वो कहते हैं ठीक है रोड बनाओ, लेकिन जो ये फैमिलीज हैं, ट्राइबल फैमिलीज हैं, इनको तुम प्रॉपर कंपनसेशन दो पहले, और जिन लोगों की जमीन और घर जा रहा है उनको रिहेबिलिटेट कराओ। तो क्या ये आदमी नक्सलिस्ट है? बिल्कुल नहीं। अगर उसके कंसर्न्स जेन्युइन है और वो पीसफुली अपनी बात रख रहा है तो ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सरकार से सवाल पूछना नक्सलिज्म नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा आदमी देखो, वो बंदूक लेकर आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर रोड ही बनने नहीं दूंगा। और जो लोग रोड बना रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, उन पर वो अटैक करता है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करता है। मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको वो बंदूक के दम पर रोकने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर क्या चेंज हुआ? यहाँ पर हिंसा आ गई, और ये कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये है आर्म्ड नक्सलिज्म। अब तीसरा आदमी आता है, उसके पास कोई बंदूक नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है कि जो लोग सिक्योरिटी पर्सनल्स को मार रहे हैं, वर्कर्स पर अटैक कर रहे हैं, डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, वो कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, वो क्रांति कर रहे हैं। उसका मानना है कि पीसफुल बात करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बंदूक उठाकर क्रांति करनी चाहिए। लेकिन वो खुद बंदूक नहीं उठा रहा है, वो बस सपोर्ट कर रहा है कि तुम लोग जो कर रहे हो वो सब सही कर रहे हो। अब यहाँ पर थोड़ा पॉज लो और सोचो कि जो ये तीसरा आदमी है ये कोई बंदूक नहीं चला रहा है, लेकिन जो लोग हिंसा कर रहे हैं उसको वो सही बता रहा है। और अगर कोई जेन्युइनली माओइस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करे, हिंसा को सही बताए, उसका सपोर्ट करे, तो मोदी जी जिस दिमागी नक्सल की बात कर रहे थे वो यहीं पर फिट बैठता है। सिंपल लैंग्वेज में बंदूक किसी और के हाथ में है, लेकिन उस बंदूक को सही बताने वाली जो सोच है वो किसी और के दिमाग में है। लेकिन लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो गई है कि स्टूडेंट्स को नक्सल बोल दिया गया है, जो लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे उनको नक्सलिस्ट बोल दिया जाएगा। लेकिन एक बात है जो समझनी चाहिए कि स्टूडेंट होना नक्सलिज्म नहीं है, सरकार को क्रिटिसाइज करना नक्सलिज्म नहीं है, प्रोटेस्ट करना नक्सलिज्म नहीं है, और किसी जेन्युइन इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना वो भी नक्सलिज्म नहीं है। अगर किसी एरिया में किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है और वहां पर जाकर कोई आवाज उठा रहा है तो वो नक्सल नहीं बन जाता, वरना तो हर दूसरा आदमी नक्सल बोल दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई माओइस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, हिंसा को क्रांति बताता है, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, या जानबूझकर आर्म्ड वायलेंस को जस्टिफाइड करता है, तो ये सिंपल क्रिटिसिज्म नहीं है, इसको एक तरीके से दिमागी नक्सल कहा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है। मान लो कोई जेन्युइनली माओइस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, बट आइडेंटिफाई करोगे कैसे? उसकी स्टेटमेंट से, उसकी राइटिंग से, उसके एक्शन से? क्या वो हिंसा को जस्टिफाई करता है? क्या वो माओइस्ट आइडियोलॉजी ओपनली सपोर्ट करता है, या फिर इसलिए कि वो सरकार के अगेंस्ट बोलता है? और यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग जेन्युइनली माओइस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं उनको दिमागी नक्सल बोलना चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट जो लोग सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार से खुश नहीं है, सरकार को सपोर्ट नहीं करते, अगर उनको बोला जाए तो डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा कि कौन किस विचारधारा का है? और शायद इसीलिए ये सिर्फ एक वर्ड की कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली एक मच बिगर डिबेट है। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है कि दिमाग में नक्सलिज्म है, ये डिसाइड कौन करेगा? क्योंकि हर क्रिटिक नक्सल नहीं होता, लेकिन हर नक्सल के हाथ में बंदूक ही हो ये जरूरी भी नहीं होता। आपको क्या लगता है, क्या दिमागी नक्सल जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है, या फिर बस ये पॉलिटिकल लेबल है?